हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज डीसीए। आखिर ये डीसीए है क्या चीज़? डॉलर कॉस्ट एवरेज किस बला का नाम है? इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर चाहे हम स्पॉट ट्रेडिंग करें या फ्यूचर ट्रेडिंग करें, और इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका प्रॉफिट कितना होगा अगर हम इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रो करवाना चाहूंगा कि डीसीए क्या चीज़ है, डॉलर कॉस्ट किस तरह से वर्क करता है, इसकी क्या मीनिंग है, एंड देन हम लाइव ग्राफ पे जाके चेक करेंगे और लाइव आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स और मेजर डिप्स। अब सादा से उर्दू अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, जो कि उर्दू हिंदी के अल्फाज हैं, कि ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को हम वक्फे वक्फे से यूज़ करते हैं डिप्स में, यानी कि जब मार्केट थोड़ा डाउन होती है तब हम इसको यूज़ करते हैं और उन डिप्स में हम हमारा इक्वल अमाउंट यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम ग्राफ पे सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना आपका अमाउंट होना चाहिए, बाइंग रेंज आपकी क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको लॉस होता है तो आई थिंक डीसीए इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी एवर इन स्पॉट ट्रेडिंग, अगर आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हो तो। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं ग्राफ पे और ग्राफ पे चल के फर्दर लाइव चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ताकि सारी बातें आप अच्छे से सीख सको, समझ सको। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने कर देना है प्रेस, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। तो अब हम सब कुछ लाइव सीखने वाले हैं ताकि एक बिगिनर से बिगिनर बंदे को भी समझ में आए कि ये डीसीए वर्क कैसे करता है, डॉलर कॉस्ट एवरेज किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले अब मैं चाहता हूं कि एक एरिया मार्क करूं। मुझे लगता है कि ये सबसे डाउन एरिया है, फिलहाल ये डाउन एरिया मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूं। मैंने पहले से ही माइंड बना के रखा है कि मेरे पास $50 हैं और मुझे 5 डिप्स में वो बाय करना है, यानी कि 10 $10 लगाने हैं 5 बार। फिलहाल एक साथ नहीं लगाने, लंप सम्प इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, डीसीए करना है। ठीक है, किस तरह से करना है अब आप वीडियो देखते जाएं, मिस मत करिएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार वीडियो में जान नहीं है, लेकिन देखते जाओ फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये मेरा एक एंट्री पॉइंट था जहां पे मैंने $10 बिटकॉइन में लगाए। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है, डीसीए की जो स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म भी बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट टर्म भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाइंग की है, फर्स्ट बाइंग की है मैंने $10 की, $61,490 पे। ठीक है, मैंने $10 लगाए बिटकॉइन पे, इस रेंज पे लगाए, और प्लस में मैंने एक सपोर्ट बना दिए। अब मैं चाहता हूं कि प्राइस आगे डील करे और मैं देखना चाहता हूं प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कहां जा रही है। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा कि अगर प्राइस ऊपर ही जाती जाएगी तो ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं तो कंसोलिडेट करेगी, एक सपोर्ट बनाएगी, एक रेजिस्टेंस बनाएगी, उस बीच में मैं दोबारा बाइंग कर लूं। लेकिन अगर मान लें सीन उल्टा हो जाए कि इस रेंज में मैंने $10 लगाए और प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे आ गई, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अब आप देखें, प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद प्राइस ने एक न्यू सपोर्ट बनाई है, ये जो आपके सामने मैंने ड्रॉ की है, न्यू सपोर्ट बनाई है, प्राइस नीचे आ गई। अब मैं सोचूंगा यार वो $10 मैंने लगाए थे वहां पे, प्राइस तो उससे भी नीचे आ गई, अब क्या करूंगा मैं? अब मैं यहाँ पे अगेन बाइंग करूंगा, यहाँ पे मैं $10 और लगाऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट मेरी बाइंग कहाँ पे हुई है? 59,784 पे। ठीक है, 2 बार मेरे $10 लग चुके हैं, प्राइस नीचे गई। पहली मेरी बाइंग हुई थी 61,400 पे, दूसरी मेरी बाइंग हुई है 59,700 पे समथिंग। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2 बार मेरी बाइंग हो चुकी है मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से, बिटकॉइन की फ्लक्चुएशन के हिसाब से 2 बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, दैट्स इट। अब क्या होगा भाई? अब ये होगा कि मैं अगेन चेक करूंगा कि प्राइस आगे कहाँ डील करती है। मैं देखना चाहता हूँ कि प्राइस डील कहाँ तक करती है, क्या दोबारा इस सपोर्ट पे तो नहीं आ जाएगी या फिर इसको भी ब्रेक कर देगी। अगर मान लें इन रेयर केसेस प्राइस दोबारा इस सपोर्ट पे आती है, आने के बाद दोबारा ब्रेक करती है तो और नीचे आएगी, तो मैं क्या करूंगा? दोबारा लगा दूंगा। अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप सोचो कि यार एक ही दिन में बंदा जो है वो 5 बार इन्वेस्टमेंट कर ले और उसको रिटर्न मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगेगा। डीसीए में ना आपके पास कम से कम वीकली बेसिस पे आपको अपना प्रॉफिट रेशियो रखना पड़ेगा, वीकली बेसिस पे कम से कम। ठीक है, अब देखें अगेन क्या हुआ है, प्राइस इस सपोर्ट से ऊपर गई, ऊपर आने के बाद दोबारा ये जो व्हाइट कलर की एक लॉन्ग विक कैंडल बनी है, इसने ऑलमोस्ट सपोर्ट को ब्रेक किया था लेकिन कर नहीं पाई। यहाँ पे अगेन प्राइस आई है,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थर्ड टाइम बाइंग कर लूंगा। थर्ड टाइम मैंने बाइंग की है 59,500 पे। पहले मैंने बाइंग की थी 59,700 पे, अब मैंने $300 और नीचे बाइंग की। अब मेरी 3 टाइम बाइंग हो चुकी है रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि वक्फे वक्फे से मैंने 3 बार इन्वेस्टमेंट की है 10-10-10 डॉलर की, यानी कि $30 अब फाइनली मेरे बिटकॉइन में लग चुके हैं। लेकिन मेरे माइंड में आ रहा है कि यार अभी भी $20 रहते हैं, अब ये मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा। अब क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं एनालाइज करूंगा, इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करूंगा और मैं देखूंगा ऊपर कोई रेजिस्टेंस बन रही है, ऊपर कोई ट्रेंड बन रहा है, ये भी सारी चीजें चेक करेंगे। क्योंकि देखें, ट्रेंड लाइन तो बिगनर से बिगनर लेवल बंदे को भी बनाना आता है कि यार मार्केट अगर ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है ऊपर का ट्रेंड अलग होता है, मार्केट नीचे जाती है तो डाउन ट्रेंड अलग होता है, वो क्लियर एक मालूम होता है, सबको पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। सम हाउ आई फील, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट अगेन जो रीसेंट सपोर्ट है उसको टच करे। टच करने के बाद फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाना चाहती है या नीचे जाना चाहती है। अब अगर मान लें जो हमारी रीसेंट सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट पे प्राइस दोबारा आके थोड़ा कंसोलिडेट करती है या फिर यहीं से ब्रेकआउट करेगी और नीचे जाएगी, तो नीचे भी एक सपोर्ट होगी, हम वहां पर भी बाइंग करेंगे। लेकिन अगर इस सपोर्ट पे आते ही प्राइस थोड़ा पुल बैक देती है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देती है, तो प्राइस के चांसेस हैं कि प्राइस अब ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा कि आपके पास $50 होने चाहिए और आपके माइंड में पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि आज हम डीसीए करने वाले हैं इस कॉइन पे। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि कुछ लोगों के पास तो सिर्फ $10 हैं, वो किस तरह से 5 बार बाइंग करेंगे? क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में मिनिमम बाइंग तो आप कर सकते हो $5 से, तो उनकी तो 2 बार बाइंग होगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है भाई? इसका सोल्यूशन ये है कि मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना के रखी हैं जिसमें मैंने बताया कि बाइनेंस में जो कन्वर्ट का ऑप्शन है, आप किस तरह से कन्वर्ट के ऑप्शन को यूज कर सकते हो, कन्वर्ट में लिमिट का ऑप्शन किस तरह से यूज कर सकते हो, और कन्वर्ट के ऑप्शन में किसी भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज को, आप फियाट करेंसीज को या इवन जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास मिनिमम $0.01 के इक्वल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि बाइंग करना है, बस आपने ग्राफ देखना है, ग्राफ देखने के बाद आपने एनालिसिस करने हैं। आपको डिप नजर आ रहा है, आपका इंटरवल है, आपके पास इक्वल अमाउंट है जो आपने सोच के रखा है, कैलकुलेट करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग कर लें। आप कन्वर्ट से बाइंग करें, आप स्पोर्ट से बाइंग करें, एक ही बात है। लेकिन स्पोर्ट में बाइंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, और कन्वर्ट में वो लोग कर सकते हैं जिनके पास अमाउंट कम है। ठीक है, आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई हो। अच्छा, बात यह है कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे अपनी सपोर्ट को टच करेगी। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगेन अपने रेजिस्टेंस को टच करेगी, टच करने के बाद फाइनली अगेन अपनी सपोर्ट पे आ जाएगी। अब ये मुझे लगता है ऐसा, अब लाजिम नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ओवरऑल पॉसिबिलिटी जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब ये होने के बाद क्या होगा कि प्राइस अगेन जब अपने सपोर्ट पे आएगी, सपोर्ट पे आने के बाद हम कुछ चीजें चेक करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि ट्रिपल कंफर्मेशंस किस तरह से करना है जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें मैंने लाइव स्पॉट ट्रेडिंग करके दिखाया भी है और इवन जो लाइव एनालिसिस किए हैं, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि ट्रिपल कंफर्मेशंस आपने यूज करनी है। अब अगर मान लें सपोर्ट पे आपको रिजेक्शन मिल रही है, बार बार बायर्स की तरफ से रिजेक्शन मिल रही है, और रिजेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक या एक लाइट पुल बैक भी अगर हमें नजर आता है, हम अगेन वहां पे बाइंग करेंगे। ठीक है, हम अगेन बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, अपना एक टारगेट डिसाइड करेंगे कि अब 3 से 4 या 5 बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली है इस कॉइन में, अब फाइनली सारी इन्वेस्टमेंट मैं निकालना चाहता हूं विद प्रॉफिट। तो अब मेरा फाइनल टारगेट कितना होना चाहिए और मुझे कितना परसेंटेज मिलना चाहिए मेरी इन्वेस्टमेंट पे। अगर मान लें आपने $50 की इन्वेस्टमेंट की है और आपने कम से कम 6 दिन होल्ड किया है, कम से कम मान लें 1 वीक तक आपने होल्डिंग की है। होल्डिंग करने के बाद अब आप चाहते हैं कि मुझे रिटर्न आना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि वीकली बेसिस पे आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 40 से 60% के बीच में होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं आपको। और अगर इससे भी ज्यादा मिनिमम की अगर हम बात करें तो 30 to 50% तो आपका होना ही चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अब अगर मान लें आप $10 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो $10 का 30% बनता है $3, और मैक्सिमम 50% बनता है $5। अगर आपने $10 इन्वेस्ट किए हैं तो हफ्ते बाद आपका जो रिटर्न आना चाहिए वो कम से कम $3 आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा $5 से $6 आना चाहिए। ये टारगेट भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, कि इतने रिटर्न पे मुझे अपनी ट्रेड को क्लोज करना है।
अदरवाइज अगर इतना रिटर्न नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मार्केट स्टक होने वाली है या कोई बुरी खबर है, तो उस रेयर केसेस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक कम प्रॉफिट के साथ वहां से निकाल सकते हो। अब क्या होगा, सीन क्या होना चाहिए, मान लें अब मैंने $50 यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, प्राइस अगेन अपनी सपोर्ट पे आने के बाद अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मेरा फाइनल टारगेट होना चाहिए जो रिसेंट हाई बनाए, जो रिसेंट सबसे बड़ा हाई है, जो सबसे एक हाईएस्ट पॉइंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे एक हाईएस्ट पॉइंट है। इसको हम मार्क कर लेते हैं, मार्क करने के बाद ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सा पॉइंट है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये हमारा फाइनली एक बाइंग टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आई फील के ये एक बाइंग रेंज है हमारी, मतलब सॉरी सेलिंग रेंज है हमारी। मैं चाहता हूं कि इस टारगेट पे मैं इसको सेल कर दूं। फर्स्ट मेरी बाइंग हुई थी 61,490 पे, सेकंड मेरी बाइंग हुई है 59,700 पे, थर्ड मैंने बाइंग की है 59,500 पे, और जो फोर्थ टाइम बाइंग है अगेन अगर प्राइस अपनी रिसेंट सपोर्ट पे आती है, रिसेंट सपोर्ट पे आने के बाद जो सिचुएशन उस वक्त डेवलप होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन वहां पे बिल्ड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वहां पे एंट्री लूंगा। लेकिन जस्ट मैं आपको टारगेट बता रहा हूं कि अब अगर मान लें हमने 4-5 बार इन्वेस्टमेंट कर ली है तो टारगेट क्या होना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको लाइव सिखा रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने टारगेट को, अपनी एंट्रीज को, सारी चीजों को आप बिल्ड कर सकें, आप अपनी पोजीशंस को सेट कर सकें। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि फाइनली मेरा टारगेट होना चाहिए 67,000 का, 67,000 समथिंग, आगे कुछ भी हो, $200 हो, 300 हो, 400, लेकिन 67,000 इज माय फाइनल टारगेट। जैसे ही प्राइस इस टारगेट को टच करेगी, टच करने के बाद फाइनली जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है बेसिक इंटरवल्स पे, यानी वक्फे वक्फे पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है डीसीए की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, उस इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ से विड्रॉल ले लूंगा, सेल आउट कर दूंगा। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपने एज इट फॉलो करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं हो सकता, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक हो गया? तो आई होप कि जो चीज़ें मैं आपको समझाना सिखाना चाह रहा था आपको समझ में आ गई हो। अगर आज की इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया तो आपने वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।